हेलो फ्रेंड्स, HKR स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, 2 मार्क्स क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांस है पूछने के लिए। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को बेसी नहीं, पार्ट 1 में बनाऊंगा 5 और पार्ट 2 में 5 रहेगा। तो मतलब 10 15 20 क्वेश्चन ऐसे में दूंगा, तो आप याद करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा एग्जाम के कंट्रीब्यू से। अगर 20, अब देखिए मैं 20 से 30 क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें से जो क्वेश्चन आता है वो वही उसी में से आएगा। ठीक है, तो बेझिझक इस वीडियो को देखें, पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण को परिभाषित करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें कुछ करना नहीं है। अगर 2 रासायनिक अभिक्रिया रहेगी या 2 रासायनिक समीकरण रहेगा, ठीक है, इसमें रासायनिक समीकरण दिया तो समीकरण के रूप में चलेंगे। अगर 2 रासायनिक समीकरण आपस में समान रहेगा, यानी उसकी जो परमाणु संख्या, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन को गो है 4 गो है ना, हाइड्रोजन 2 है, 2 से गुना है तो 2 दूनी 4, फिर हाइड्रोजन 2 और फिर यहाँ 2, मतलब हाइड्रोजन भी को हो गया 4 गो हो गया। ऑक्सीजन 2 गो है तो यहाँ देखिए 2 गो है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो मतलब इसका एग्जाम्पल है और इसको हम पढ़ते हैं। वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों की प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान, दोनों ओर की प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। मतलब दोनों ओर की प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान रहेगी, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं या कहा जाता है। नेक्स्ट है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जो कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। यानी जो अगर कोई अम्ल रहेगा, HCl एक अम्ल है, ये एक क्षार है, ठीक, भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण NaCl यानी नमक, इसको हम नमक कहते हैं, H2O यानी जल कहते हैं। ठीक है, तो वह अभिक्रिया जो कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। या इसे जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। ये इसका विस्तार रूप में अगर देखा जाए, अगर लिखने के लिए बोल दिया है तो कैसे लिखेंगे? सोडियम जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारा है कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहा जो होता है उसे हम पेंट क्यों करते हैं? जो लोहे की सारी जो वस्तु रहती है उसको हम पेंट क्यों करते हैं? तो चलिए आज इसका हल देख लेते हैं। इसकी क्या करता है कि लोहे की वस्तु को हम जंग से बचाने के लिए पेंट करते हैं। तो बच गया, तो पूरा सीधा सीधा क्वेश्चन है भाई। अब इससे आसान क्या, अब इससे आसान बताइए क्या होगा? अब ये नहीं याद करिएगा तो एक बार में याद ही हो गया होगा शायद, में मुझे लगता है आप लोगों को याद ही हो गया होगा, क्योंकि पेंट लोहे की वस्तु को ऑक्सीजन से दूर करती है। पेंट जो होती है ऑक्सीजन से दूर करती है लोहे की वस्तु को। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ, ये समझ में आ रहा होगा। तो चौथा नंबर है, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? ये भी बहुत आसान है। वायुमंडल में विषैले गैस CO2 SO2 N2O के मिलने से वर्षा जल अम्लीय हो जाता है। ये सब जो गैस होती है अगर वायुमंडल में मिल जाती है तो क्या होता है, वायुमंडल का जो वर्षा जल होता है वो अम्लीय हो जाता है। तो इसी कारण अम्लीय वर्षा हो जाता है, यानी इसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। अब 5वां नंबर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी है। ठीक है, तो 5वां नंबर है हमारा कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? बड़ा मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार पूछा है, बहुत बार। तो सोडियम का ज्वलन ताप जो होता है अति निम्न होता है। ठीक है, जिसके कारण वह ऑक्सीजन के साथ संपर्क कर आसानी से जलने लगता है। ठीक है, मतलब ज्वलन ताप जो होता है, अगर उसको हम खुली वायु में, मान के चलिए कि यह पेन एक सोडियम है, मान के चलिए, पेन है नहीं, मान के चलिए एक सोडियम है, अगर इसको हम खुली ताप पे रखेंगे ना, फट से क्या हो जाएगा, जलने लगेगा, फट से जलने लगेगा। इसको पानी के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो फट से क्या होगा, उड़ने लगेगा। इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। जो अगर इसको देखिए, अगर एक्सपेरिमेंट जाकर देखिएगा, यूट्यूब पे सर्च मारिएगा कि सोडियम एक्सपेरिमेंट,
अगर इसको हम करेंगे ऐसे, मतलब इसको जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर पानी है, इसको ऐसे डालें ना, डालें तो फट से उड़ेगा, एकदम इतना ज़ोर से उड़ेगा ना, लग रहा है कि बम फटेगा। ठीक है, तो आप एक्सपेरिमेंट को जाकर देखिए, समझ में आ जाएगा। इसलिए केरोसिन तेल को डुबो कर रखा जाता है। अगर बाहर हम रखें, फट से मतलब कहूँ से धर लेगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, फट से धर लेगा। ठीक है, तो अतः आकस्मिक आग से बचने के लिए हम सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। अगर इसी खुले रखोगे ना, सब जल जाएगा बाबू। ठीक है, इसलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहते हैं तो वीडियो को पोस्ट करके ले लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक से सब्सक्राइब करें, और तब धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।